प्रेम की नींव। वो रात कुछ अलग सी ही थी। पवन में शीतलता नहीं, सिहरन थी। कामदेव के महल में उदासी पसरी हुई थी। रति ने सब वस्त्र आभूषण कुछ अपने प्रिय ही धारण किए थे कि बाईं भुजा में असहनीय पीड़ा उठी। बाजूबंद अपने स्थान से सरक गया। उनका हृदय इस अपशगुन से कांप उठा। मुख पर भय छलक उठा। रेशमी साड़ी बार बार लंबी सांसों के कारण ऊपर नीचे हो रही थी। पति को सामने देख वो मौन हो गई, पर छुपा न सकी कुछ भी। क्या हुआ? उन्होंने स्नेह पूछा। कुछ दिनों से ना जाने क्यों मन भयग्रस्त सा हो रहा है। ये वन उपवन नौका विहार भी रास नहीं आता। मानो कुछ है जो भयभीत कर रहा है। रति ने चिंतातुर स्वर में कहा, कौन है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की प्रेम की देवी को भयभीत कर दिया? मदन ने स्मित हास्य करते हुए कहा, नहीं जानती स्वामी, परंतु मेरे हृदय में ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ बहुत प्रिय है जिस पर संकट आने वाला है। देखो सब कुछ कितना सुंदर है तुम्हारे पास। सुना है सभी देवियां भी ईर्ष्यालु हैं तुमसे। तुम्हारे पास जो भी हैं सबसे सुंदर हैं। फिर भी कुछ खोने का भय लगता है, जैसे हमारे प्रेम के चंद्र पर राहु की दृष्टि हो। इस बार मदन ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम स्त्रियों में यह भय तो देवलोक में रहने के बाद भी ना गया। स्त्री होते तो समझते। आप नहीं समझोगे कि प्रिय के साथ भय का भी गठबंधन होता है। रति का मन अब भी अशांत था। दोनों उपवन में अभी बैठे हुए थे कि द्वारपाल ने सूचना दी, स्वामी पितामह ब्रह्मदेव एवं देवगुरु के साथ श्रीहरि पधारे हैं। असमय उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। फिर बोले, उन्हें सादर बैठाओ, हम आते हैं। मदन ने कहा, देवी स्वागत का प्रबंध करो शीघ्रता से। रति मदन दोनों ने ही उन्हें प्रणाम किया, पर आज ना जाने क्यों ना तो मदन को चिरंजीवी की आशीर्वाद मिला और न ही रति को सौभाग्यवती होने का। रति को उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। वो सबके सत्कार के बाद अपने कक्ष में जाना ही चाहती थी कि पितामह ब्रह्मा ने कहा, तनिक ठहरो बहू, हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं वह तुम्हारी सहमति होना अनिवार्य है। मेरी? उसने प्रश्न किया। ऐसी क्या विपदा है पितामह जो आप सब चिंतित दिखाई दे रहे हैं? मदन ने व्यग्रता से कहा, पुत्र तुम्हें तारकासुर की नीति के बारे में तो ज्ञात होगा ही। ब्रह्मा जी ने कहा, जी पर उसे तो महादेव के पुत्र के हाथों घटित होना है। आपके विधान से। मदन ने कहा, हाँ पुत्र, समस्या यही है। देव गुरु बृहस्पति ने आगे कहा, महादेव समाधि में हैं और हिमवान की कन्या जो इस कार्य की हेतु अर्थात महादेव की पत्नी बनेगी, वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत हैं। यदि समाधि न टूटी तो उनका विवाह कैसे होगा? कैसे आगे सृष्टि का चक्र चलेगा? तो श्रीहरि कोई युक्ति सुझाए ना। रति ने शीघ्रता से कहा, युक्ति तो है परंतु उसमें परिणाम अच्छे होंगे। शंका है। देवी श्रीहरि ने कहा, अर्थात महादेव के तीसरे नेत्र खुलने का भय। हमने भी देवी सती के दग्ध शरीर के टुकड़े उनसे छुप कर किए थे, पर अब हम भी असहाय हैं क्योंकि अब
बात प्रेम पर टिकी है। महादेव समाधि में हैं और देवी पार्वती उनके प्रेम में तपस्या रत। अब उनके हृदय में प्रेम का प्रस्फुटन प्रेम का देवता ही कर सकता है, जो कि आप हैं। संसार आपकी सहायता से सृष्टि के पहले प्रेम का साक्षी बनेगा। महादेव श्री हरि ने कहा, परंतु यह भय तो महादेव को भी है। यदि मेरे सौभाग्य को कोई क्षति हुई तो यूं भी हमें अपशगुन की आशंका हो रही है। रति ने कहा, पुत्री, यदि सृष्टि के कल्याण में तुम्हारा त्याग निमित्त है तो तुम्हें बलिदान के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। पुत्र, काम तुम इस धर्म युद्ध के लिए प्रस्थान करो, कहकर देव गुरु खड़े हो गए। यदि तुम सफल हुए तो त्रिदेवों के साथ यह सृष्टि भी आप दोनों की ऋणी हो जाएगी। मदन और रति दोनों ही अपने अंतिम मिलन को पूर्ण करने कैलाश चल दिए। पूरे कैलाश में सती का शोक पसरा हुआ था। एक युगल अपने दाम्पत्य को दूसरे प्रेम की नींव बनाने का एकमात्र साक्षी था। मदन ने रति को अंतिम बार प्रेम से देखा और महादेव को लक्ष्य कर पुष्प बाण चला दिया। संपूर्ण कैलाश की ऋतु प्रेममय हो गई। बसंत उस हिमाच्छादी कैलाश का अभिन्न अंग लगने लगा। स्वयं महादेव भी कुछ विचलित होने लगे और ध्यान में ही काम की छवि देख तीसरा नेत्र खोल दिया। वह शिष्ट अग्नि उस अमृत पाई देव को बल भर में भस्म कर गई। शिव क्रोध से कांप रहे थे और रति वैधव की बिजली गिरने से वो चित्कार कर उठी, हे महादेव, मेरे स्वामी निर्दोष हैं, उनसे आपका अपराध सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। यदि प्रेम अपराध है तो आज ये कैलाश शिखर एक सती की चिता का साक्षी बनेगा। मुझ पर दया कीजिए। रेती ने रोते हुए कहा। महादेव का क्रोध अब मंद पड़ चला था। प्रेम किसका प्रेम? उन्होंने पूछा। प्रभु देवी पार्वती का प्रेम, जो आपको प्रसन्न करने के लिए राज सुख का त्याग कर तपस्यारत हैं। तारकासुर का वध आपके पुत्र के हाथों होना तो निमित्त है, पर सत्य तो यह है कि वो देवी सती का ही पुनर्जन्म है। ओ सही, कहकर वो विषाद में डूबे और दृष्टि रति पर डाली। उसके वस्त्राभूषण सब मदन के अवशेषों पर पड़े थे। श्रृंगार छिन्न भिन्न हो चुका था। उन्हें यह विरह कुछ अपनी पीड़ा सा ही लगा। आंखें दक्षयज्ञ में भीग गई। कब तक सती की देह लिए भटके थे। आज भी एक प्रेम की दग्ध देह समक्ष थी। करुणा के भर गए विरह भी तो प्रेम का रूप है। सती को नहीं पा सका, पर काम को जीवन दान देना मेरे हाथ में तो है। देवी रति, तुम्हारा पति मृत नहीं है, यह अब अनंग कहलाएगा। इनकी देह तुम्हें द्वापर में मिलेगी। सबके मन में निवास करने से यह मनोज कहलाएगा। यह सृष्टि तुम दोनों के बिना अपूर्ण रहेगी। तब तक के लिए प्रतीक्षा कर सकोगी। महादेव ने नीचे नयन करके कहा, भोलेनाथ, आपका वरदान शिरोधार्य है। इस तरह सृष्टि के प्रथम प्रेम की आधारशिला बना प्रेम।